किरचॉफ के नियम के न्यूमेरिकल्स आपको टफ लगते हैं, बट वो लगते थे, आज के बाद नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, आज मैं किरचॉफ के नियम के न्यूमेरिकल्स को इजी वे में सॉल्व करने की तरीका आपको बताने वाला हूँ। देखो, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आता है, मैं हर तरह का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, शुरुआत यहाँ से करते हैं, तो आपको वो दे रहा, उसने कहा कि प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा। देखो, दो केस है, या तो वो आपको धारा बना के देगा, नहीं तो खुद बना लो। क्या हुआ, देखो धारा हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव से चलती है और नेगेटिव की ओर जाती है, इतना तो पता है। यहाँ मान लो धारा I1 जा रही है, कुछ तो धारा जा रही होगी, हमने I2 मान लिया, अपनी तरफ से मान सकते हो कुछ भी। अब I1 इधर से घूम के आ रही है। अब एक चीज ध्यान रखना, धारा आपकी तरह आलसी है, तो धारा छोटे से छोटा रास्ता चुनती है। या तो I1 ऐसे आ सकता है, बट नहीं आना है ऐसे। कैसे आना है, छोटा रास्ता। तो छोटा रास्ता क्या होगा इसके लिए, ये कैसे, ऐसे। तो ये पहला लूप हुआ। ठीक है, ये पहला, इसको लूप बोलते हैं, लूप। ठीक है, कौन सा लूप है ये, कौन से नंबर का लूप है, तो पहले नंबर का लूप है। अब बताओ I2 कैसे जाएगी, तो I2 ऐसे आएगी, ऐसे। तो ये दूसरे नंबर का लूप हुआ। ठीक है, लूप का मतलब घेरा। अब आप ध्यान रखो, I1 ऐसे आ रही है, यानी कि I1 ऐसे आ रही है, I2 ऐसे जा रही है, तो इसमें टोटल कितनी जाएगी, I1 इधर से और I2 इधर से, तो I1 प्लस I2। ये काम कर लिया, इतना काम करते ही आपका आधा सवाल तो वैसे ही हो गया। अब हम शुरुआत करेंगे लूप एक में KVL से। KVL तो पता होगा ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दूसरा नियम। देखो करना क्या है, अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करना है, तो सिंपली समझा। सबको ये क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, लेकिन हमें क्या दिखना चाहिए, ध्यान रखना, हमें देखना है जो धारा बह रही है उससे गुणा करते हुए चलना, बस और कुछ नहीं करना है। प्रतिरोध की धारा में गुणा करते हुए चलो। तो यहाँ 3 दिखाई दे रहा है सबको, लेकिन हमें क्या दिखेगा, कौन सी धारा जा रही है इसमें, I1। तो कितना आ जाएगा टोटल, तो आप कहोगे सर 3I1, प्रतिरोध की धारा में गुणा कर दी। यहाँ प्रतिरोध क्या दिखाई दे रहा है आपको, 4, लेकिन धारा कौन सी जा रही है हमने पहले ही देख लिया, I1 प्लस I2। तो यहाँ लेंगे 4I1 प्लस I2। ठीक है, अब दिशा अगर सेम है तो जोड़ दो, अलग अलग है तो घटाओ। देखो I1 ऐसे आ रहा, और ये जो धारा है, आप इसको I3 भी कह सकते हो, ये जो धारा है वो भी इसी दिशा में जा रही है, दोनों की दिशा एक ही है, तो फिर जोड़ दो। जितने वोल्ट की बैटरी, कितने वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट की बैटरी, ये आपको करना है। इसको सिंप्लीफाई करो, 3I1 प्लस 4I1 प्लस के 4I2 इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 और 4 7I1 प्लस के 4I2 बराबर कितना आ जाएगा, 2। बन गया एक समीकरण। ऐसे लूप 2 में KVL से। ठीक है जी, तो लूप 2 की बात करते हैं, तो इसमें बताओ दुनिया को क्या दिख रहा है, 2। एक ध्यान रखना कि लूप को अपने से मतलब होना चाहिए, दूसरे से नहीं। तो दुनिया को क्या दिख रहा है, 2, लेकिन I2 इधर से जा रहा है, तो सबको क्या दिखना चाहिए, अब आपको क्या दिखना चाहिए, 2I2। धारा की प्रतिरोध में गुणा करते हुए चलो। जैसे ये 4 है, इस लूप में तो है भाई, इस 4 पर इसका भी हक है, इसका भी हक है, तो ये 4 में कौन सी धारा जा रही है, I1 प्लस I2, तो ले लो 4I1 प्लस I2। अब देखो दिशा क्या है, सेम है तो जोड़ दो, अलग अलग है तो घटा दो। तो I2 ऐसी जा रही और ये भी ऐसी जा रही, तो दोनों की दिशा सेम है, जोड़ दो। यहाँ जाएगा कितने वोल्ट की बैटरी है, 1 वोल्ट की। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2I2 प्लस के 4I1 प्लस के 4I2 बराबर आ जाएगा 1। अब आप बताओ मुझे यहाँ कितना हो जाएगा, 4I1 प्लस के 4 2 6I2 इजिकल्स टू कितना आ गया, 1। देखो अब आप चाहो तो इसको गणित से जितना आपसे आता है उतना आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन विधि आप लगा सकते हैं, पर फिर भी कुछ बच्चे स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली जिन बच्चों का मैथ सही नहीं होता वो स्ट्रगल करते हैं कि इससे आगे कैसे करें। तो अब आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, हालांकि आप जो तरीका चाहें उससे आप सॉल्व कीजिए, नो मैटर, बट एक तरीका ये है कि कई बार कन्फ्यूजन होता है ना, किससे किसकी गुणा करनी। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, इनके आपस में ही गुणा करो, यानी कि इस वाली समीकरण में तो कर दो 4 से गुणा। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो बता रहा हूँ आपको, या इससे बेहतर कोई तरीका है तो देख लो कि दोनों में से किसी एक को हमें ख़त्म करना है। जैसे कि देखो यहाँ बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पर गुणा कर दूँ कितने से, सोचना अपने आप, यहाँ अगर मैं 3 से गुणा कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 12I2। यहाँ 2 से गुणा कर दूँ तो ये भी 12I2 बन जाएगा। और सोचना पड़ेगा आपको, जब घटाएंगे तो फिर 12 में से 12 यानी कि I2 ख़त्म हो जाएगा, तो किसी एक को ख़त्म करना है। आप चाहो तो I1 को ख़त्म करो एक बार में, या I2 को। चलो देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, कितने की, 3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ समीकरण 1 में, और उसे घटा रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन
इक्वेशन सेकंड से, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही समझ चुका हूँ कि यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 12 और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी बनेगा 12। दोनों में से किसी एक को एक बनाना है। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 या 21 I1 प्लस के 12 I2 बराबर यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से, 3 दूनी 6। अब बताओ यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करें हम इस समीकरण की, 2 से, तो 4 दूनी 8 प्लस के 12 I2 इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें ना। अब बताओ जो चाह रहे थे वो मिल गया, इससे ये काट दो, कट गया, 21 में से 8 गए, कितना बच गया, 13 I1 बराबर 4 6 में से ये गया, कितना बच गया, 4। तो बताओ I1 कितना आ गया, तो I1 आ जाएगा 4/13 आ गया आराम से, I1 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब एक काम करो आप, I1 का जो मान आया है उसको जिस समीकरण में आप चाहो, क्योंकि मुझे I2 का भी तो मान निकालना है ना, फिर ये भी निकालना है, तो I1 का मान आते ही जिस समीकरण में आप चाहो उस समीकरण में I1 का मान रख लो। मैं I1 का मान रखने वाला हूँ, पहली समीकरण में रख लो या दूसरी में रख लो, मैं दूसरी में रख देता हूँ, ठीक है। इसको तो मैं साफ कर दूँ, अब तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं अगले वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ, इसीलिए देख लो। यहाँ पर आप I1 का मान रखो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4। I1 का मान क्या आया, 4/13 प्लस के 6 I2 बराबर 1, 4 चौक 16/13 प्लस 6 I2 बराबर 1, इसको इधर ले लो तो 6 I2 बराबर 1 माइनस 16/13, भाई इधर जाएगा ही माइनस का हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे, 13 एकम 13 में से 6 गए, लेकिन इसके इसमें गुणा करेंगे, इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3/13। देखो 3 से ही कटेगा कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ बचेगा 2 I2 बराबर माइनस के 1/13। ये 2 कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो बताओ I2 कितना आ जाएगा हमारे पास, तो I2 आ जाएगा हमारे पास में माइनस के 1/26 एम्पियर। तो देखो I2 भी आ गया, I1 भी आ गया। अब एक और धारा भी तो थी ना, I1 प्लस I2, तो यहाँ मैं थोड़ी जगह बच रही है, एडजस्ट कर लेना। तो I1 प्लस I2 कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ लो, I1 कितना 4/13 और प्लस माइनस के 1/26, तो अगर लेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 26 है ना, 26 एलसीएम आ जाएगा, 13 26 8, 7/13, 7/26 ये आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना, वो तो तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। चलें आगे, देखो तो देखो अब दूसरा एक सवाल है, उसी के जैसा है, मैं यहाँ समीकरण बना के छोड़ दूंगा। तो पहला स्टेप, लूप देखो, खाने देखो कितने बन रहे हैं, तो यहाँ कितने खाने बन रहे हैं, एक तो ये है और एक ये है। अब आपको दिशा देखनी है, आपकी बार ना धारा को आपको दिखा रखा है इसने, देखो ये रहा I2, ये रहा I1 और ये रहा I3। तो पहला आपको क्या करना है, धारा का रास्ता बनाना है, छोटा रास्ता बनाना है। तो I1 ऐसे चलेगा, ये रहा I1 ऐसे चलेगा और इसमें से होके जाएगा, I2 ऐसे चलेगा और इसमें से होके जाएगा, तो बन गए 2 लूप, बहुत आसान। अब फिर क्या करना है, आपको देखना है, देखो यहाँ आपको धारा की दिशा दे रखी है इसने। तो अब आप मुझे बताओ, संधि C पर KCL से, भाई आप ध्यान से देखो, KCL क्या कहता था, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता था, आने वाली धारा है जाने वाली धारा के बराबर है। यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, देखो I1 ऐसे आ रहा, I2 ऐसे आ रहा और I3 जा रहा, तो आने वाली धारा जाने वाली धाराओं के बराबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं जाने वाली धारा जो है I3 है, आने वाली इस संधि पर धारा क्या है, I1 और I2 है। यहाँ क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2, ठीक है। ये आप काम कर लेंगे, आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के बराबर है, या खुद ही सोचो भाई, इसमें कोई बैटरी तो लग नहीं रही, तो I1 इधर से आ रहा, I2 इधर से आ रहा, तो टोटल कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। खैर इसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। अब हम बात करेंगे लूप को सोल्व करेंगे। लूप 1 में मेरे साथ साथ बताओ, KVL से बताओ सबको ये क्या दिख रहा है, 1, 2022 में आया था सवाल 5 नंबर का, सबको ये क्या दिख रहा है, 1। हमें क्या दिखेगा, धारा की गुणा करो प्रतिरोध में, तो 1 गुणा I1 यानी कि 1 गुणा I1, ठीक है। सबको ये क्या दिख रहा, 2, लेकिन इस लूप में 2 प्रतिरोध है, एक तो ये है, एक, तो हमें क्या दिखेगा, I3 जा रहा है इसमें से, तो क्या दिखेगा हमें, 2I3। अच्छा दिशा सेम है या अलग अलग है, बताओ, ऐसे जा रहा और I3 भी ऐसे जा रही, दिशा क्या है, सेम है, जोड़ दो,
कितने वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट की बैटरी है। I1 प्लस, भाई एक I1 तो I1 ही हो, 2 I3 की जगह रखो, I1 प्लस I2 बराबर कितना आ जाएगा 2, या देखो I1 प्लस के 2 I1 प्लस के 2 I2 बराबर कितना आ जाएगा 2, देखो 2 और 1 3, 3 I1 प्लस के 2 I2 बराबर कितना आ गया 2। बन गया एक समीकरण। चलो ये बनवाओ मेरे साथ साथ। सबको ये क्या दिख रहा, ध्यान से, I1, और हमें क्या दिखेगा, धारा की गुणा करो ना इसमें, तो सॉरी सबको ये क्या दिख रहा है, 1 ओम दिख रहा, हमें क्या दिखेगा, धारा की गुणा करो तो क्या दिखेगा 1 गुणा I2, प्रतिरोध की धारा में गुणा करनी और कुछ नहीं करना। सबको ये क्या दिख रहा है, इस लूप में ये भी तो है ना, सबको ये क्या दिख रहा है 2। बताओ धारा कौन सी जा रही, I3, तो कितना दिखेगा हमें 2I3। दिशा देखो सेम है या अलग अलग है, I2 भी ऐसे जा रहा और I3 भी ऐसे जा रहा, दिशा क्या सेम है। कितने वोल्ट की बैटरी, 1 वोल्ट की, तो I2 प्लस के 2 I3 की जगह I1 प्लस I2, ये रहा ना इसका मान, बराबर 1 आ गया। बताओ यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा I2 प्लस के 2 I1 प्लस के 2 I2 बराबर कितना आ गया 1। 2 I1 प्लस I2 ये रहा और 2 I2 ये रहे, तो कितना हो जाएगा 3 I2 बराबर कितना आ जाएगा 1। देखो ये बनी समीकरण 3। अब तुम्हारे पास, तुम करोगे सवाल को, यहाँ पर एक समीकरण ये रही, एक इन दोनों को सोल्व करना है और सोल्व करके I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकाल दोगे आराम से। थोड़ा हिंट दूँ, देखो किसी एक चीज़ को ख़त्म करना है, तो किसी एक चीज़ को ख़त्म करना है तो देखो आप I2 को ख़त्म कर दो पहले I1 को। तो अगर मैं यहाँ पर I1 को ख़त्म करना चाहूँ तो अगर मैं इसमें 2 से गुणा करूँगा तो ये कितना बन जाएगा 6। यहाँ 3 से कितने से गुणा करनी पड़ेगी 6 बनाने के लिए, 3 से। या देखो यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो इसकी यानी कि 2 की गुणा करेंगे इस वाले समीकरण में, और इस समीकरण में किसकी गुणा करेंगे 3 वाले की, तो भी हो जाएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 2 से गुणा करना, फिर यहाँ 3 से करना, और सोल्व करके आप देखना कि I1 I2 I3 की वैल्यू कैसे आती है। ठीक है, मेन काम था मेरा समीकरण बनाना। समीकरण बनाना आप सीख ही गए होंगे। एक सवाल और लेते हैं, देखो चलो मैं तुम्हें ये सोल्व करके भी बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप तो बहुत आलसी है, नहीं करेंगे। ठीक है, कर सको तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, देखो थोड़ी जगह यहाँ पर है तो एडजस्ट करना। देखो यहाँ पर ना आप कितने से गुणा करें 2 से, तो 2 से जब गुणा करोगे समीकरण में तो बताओ कितना बनेगा। तो यहाँ पर आएगा 3 दूनी 6, 6 I1 प्लस के 4 I2। बोर्ड नज़दीक आ रहा है, ध्यान से देखना भाई। और 2 से करें ना पूरी समीकरण में करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ 3 से करे तो पूरी में करनी पड़ेगी। तो 3 2 है ना, यहाँ 3 दूनी 6 I1 प्लस यहाँ 2 3 से कर 3 दिया 9 9 I2, पूरी समीकरण में 3 से करे ना तो 3 ही कम 3, देख रहे आप, घटा लो तो 1 कट जाएगा। ये 4 में से 9 गया, कितना बच गया 5, माइनस के बच रहा तो बचने दो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1, तो I2 कितना आ जाएगा -1/5। देख भाई I2 का मान आ गया। अब I2 का मान जहां आप चाहो, जिस समीकरण में आप चाहो उसमें रख लो, चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में, और I1 और I2 के मान निकाल कर आपका I3 का मान भी आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट। चलिए एक सवाल और लेते हैं। अभी आपको समझ में आना शुरू हो ही गया होगा, मेन काम है समीकरण बनाना। देखो ये 2010 में आया सवाल। अब इस सवाल में आप देखो, इसमें कहा है उसने कि I1 I2 व I3 के मान ज्ञात करो। एक और बात बताता हूँ, कई बार वो कह देता है कि भाई 5 ओम के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करो, तो भी आसान है, मैं आपको बता दूंगा, पर पहले हमारा फोकस रहेगा I1 I2 और I3 के मान निकालने पर। ठीक है, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था बिल्कुल वैसे मेरे साथ साथ करना है। बताओ, आपको मैंने सबसे पहले कहा था कि लूप बनाओ, है ना। लूप का मतलब धारा के रास्ते साफ कर दो। कहीं चलना है तो पहले रास्ते साफ करने पड़ते हैं ना, तो करो। बताओ I1 किस तरफ को जाएगा, पूरे में तो घूम के नहीं आएगा, छोटा रास्ता आलसी है ना, तो पहला लूप बनेगा आपका ये। चलो बताओ I2 कैसे जाएगा घूम के, तो ऐसे जाएगा नहीं जाएगा, सोच के बताओ, ऐसे जाएगा या नहीं जाएगा, जी जाएगा। तो अब हम बात करेंगे लूप, या पहले संधि की बात कर लो, जैसे ये ABCDEF, कुछ भी लिख के दे देगा वो आपको। संधि सी पर किससे, KCL। जब भी संधि का जिक्र आएगा वहाँ आप KCL लगाएंगे। बताओ I3 कितना होगा, लगाओ दिमाग। देख भाई I1 आ रहा है इधर से, ये I1 है, I2 आ रहा है इधर से, ये I2 है,
और दोनों मिलकर जा रहे हैं यहाँ, ठीक है। आने वाले करंट कौन कौन से हैं, I1 और I2, और जाने वाला कौन है, I3। तो I3 किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2। पहला काम, लूप एक में KVL से, ठीक है, KVL लगाओ तो सबको क्या दिख रहा है, 4 ओम। लेकिन हमें क्या दिखेगा, प्रतिरोध में धारा की गुणा करनी है, तो सबको क्या दिख रहा है, 4 ओम। हमें क्या दिखेगा, 4I1। इस लूप में एक तो प्रतिरोधी है और एक प्रतिरोधी है, तो सबको क्या दिख रहा है, 5। हमें क्या दिखेगा, धारा कौन सी जा रही है इसमें, I3, तो 5I3। अब बताओ प्लस या माइनस, सोचो। I1 भी ऐसे ही जा रहा और I3 भी ऐसे ही जा रहा है, तो दोनों की दिशाएं सेम है, तो प्लस कर लो। अलग अलग वाला भी करवाऊंगा आपको, टेंशन ना लो। यहाँ कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट, ठीक है। 4I1 प्लस के 5I3 का मान क्या है, I1 प्लस I2 बराबर आ गया 3। डिज़ाइन ही अलग अलग है, बाकी सब में कॉन्सेप्ट सेम लगेंगे। 4I1 प्लस के 5I1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5I2 बराबर आ गया 3। 5 और 4 9। I1 प्लस के 5I2 बराबर आ गया 3, ठीक है। लूप 2 में KVL से बताओ सबको क्या दिख रहा है, 2। हमें क्या दिखेगा, धारा की गुणा करो प्रतिरोध में, तो हमें क्या दिखेगा, 2I1, ठीक है भाई, सॉरी 2I2 जा रहा है। सबको क्या दिख रहा है, इस लूप में कितने प्रतिरोध, एक तो ये और एक ये है, तो सबको क्या दिख रहा है, 5। हमें क्या दिखेगा, 5I3। धारा की प्रतिरोध में गुणा करनी। अब बताओ प्लस या माइनस, I2 भी ऐसे ही जा रहा और I3 भी ऐसे जा रहा, तो सेम दिशा है, जोड़ दो, बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। कितने वोल्ट की बैटरी है, 1 वोल्ट की, तो एक ही लेंगे। करो आगे इसको सोल्व, बताओ 2I2 प्लस के 5I1 प्लस I2 बराबर कितना आ गया, 1। भाई अब क्या करो, 2I2 प्लस अंदर गुणा कर लो 5I1 प्लस के 5I2 बराबर कितना आ गया, 1। 5I1 प्लस के 2I2 और 5I2 कितना हो जाएगा, 7I2 बराबर आ गया 1। बन गई समीकरण 3। भाई यहीं तक था फिजिक्स का साथ। आगे करो मैथ से बात, ये और ये इनको सोल्व करना है। अब तुम्हें मैंने तरीका बता ही रखा है, अगर तुम अपने तरीके से करो तो अच्छी बात है, नहीं तो जिसको ना समझ में आए किससे क्या गुणा करनी, तो सुनो। यहाँ क्या दिख रहा है, 5, तो इस 5 की गुणा करनी इस समीकरण में, और यहाँ क्या दिख रहा है, 9। मतलब आप समझो, यहाँ 9 दिख रहा है, इस समीकरण में गुणा करनी 5 की। ये जो पहला कोफिशिएंट दिखता है उसकी गुणा इसमें, और जो ये पहला कोफिशिएंट दिखता है उसकी गुणा इसमें। अगर ना कर सको तो ये तरीका अपना सकते हो आप, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर हमें 5 से गुणा करनी है किसकी, समीकरण 2 में, है ना, और माइनस करना है इसमें कितने से गुणा करनी है, 9 से। क्यों कर रहे हैं, देखो 5 9 45, ये 45I1 बनेगा, 9 से करेंगे तो 5 9 45, यहाँ भी तो कट जाएगा I1, तो यहाँ 9 से गुणा कर रहे हैं समीकरण 3 में, और इसको सोल्व करो और सोल्व करके बताओ। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, हालांकि करनी तो नहीं चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट है, खुद कर सकते हो, ठीक है। फिर भी देखो यहाँ पर बताओ क्या आ जाएगा, तो यहाँ आप क्या कहोगे, 5 से गुणा करें ना तो 45I1, 5 से गुणा करें ना प्लस 25I2 बराबर कितना आ जाएगा, 5 से गुणा करें ना 15। यहाँ पर 9 से करें तो कितना आ जाएगा, 45I1 प्लस के 9 से करें 63I2 बराबर कितना आ जाएगा, 9। सोल्व घटा लो, इससे कट गया, 25 में से 63 गया, घटा सकते हो, और 15 में से 9 गया तो भी घटा सकते हो। तो घटाने के बाद आपके पास जो I2 का मान आएगा वो क्या आएगा, खुद सोच के देखो। लो मैं बता देता हूँ, I2 का मान आएगा आपका लगभग -3/19। और ऐसे ही ना I1 का मान निकालोगे तो I1 का मान जो आपका वो लगभग 8/19 आने वाला है। और ऐसे ही I3 का मान निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका, दोनों को जोड़ लेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5/19, ठीक है। तो सोल्व करना और ये आंसर ला के आना, ठीक है। अब ये सवाल देखो, इसमें 3 सेल आपके साथ जो परिपथ है उसमें जुड़ी हुई है। तो आपसे कहा है कि प्रत्येक सेल से बहने वाली धारा ज्ञात करो। धारा दे रखी तो अपने आप मान लो, यहाँ मान लो I1 है क्योंकि प्लस से बाहर की ओर, यहाँ प्लस से बाहर की ओर I2, यहाँ मान लिया आपने I3, ठीक है। अब
आप बताओ यहाँ पर सोच के कि इस बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग क्या होता है? 0 होता है। हमने पढ़ा है KCL से आप कह सकते हैं I1, I2 और I3 तीनों का जो सम होगा वो क्या होगा? 0 होगा। देखो I1 यहाँ से आ रही, I2 यहाँ से आ रही, I3 यहाँ से आ रही, मिलने वाली सभी धाराओं का योग 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से I3 का मान निकाल लो, इन दोनों को इधर भेज दो तो I3 कितना आ जाएगा? माइनस के I1 माइनस के I2, या माइनस कॉमन लोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, पहली समीकरण बन गई। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? लूप बनाने हैं। ठीक है, लूप कैसे बनाएंगे? मैंने आपको कहा है कि हमेशा छोटे से छोटा रास्ता। तो लूप कैसे बनाएंगे? पहले लूप की बात करते हैं तो धारा ऐसे जाएगी, पहला लूप बन गया। दूसरा बताओ कैसे बनाओगे? दूसरा भी देखो, आप I2 को प्रधान मान लो तो दूसरा भी लूप ऐसे ही बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा भाई? I2 ऐसे जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि आप कहेंगे जी ऊपर को भी तो जा सकती है। भाई हमें पूरे परिपथ के बात करनी है, कितने भाग यहाँ पर हो रहे हैं? 2, एक ये रहा एक ये रहा, तो लूप उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो लूप 1 में KVL से बताओ सबको क्या दिख रहा? 3 ओम। हमें क्या दिखेगा? जल्दी बोलो। 3I1, क्योंकि I1 जा रहा है इसमें से। यहाँ बात करते हैं I2 की, तो सबको क्या दिख रहा? 2। लेकिन हमें क्या दिखेगा? बोलो फटाफट से। I2 इधर से जा रहा ना, यानी कि I2 इसमें से होके जा रहा है, तो सबको क्या दिख रहा? 2। लेकिन हमें क्या दिखेगा? 2I2। ठीक है, प्लस का है माइनस का, ये ध्यान रखो। अच्छी बात, I1 ऐसे आ रहा, कैसे आ रहा? I1 ऐसे आ रहा, ध्यान से देखना। I1 ऐसे आ रहा, I2 ऐसे आ रहा, दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। देखो I1 ऐसे आ रहा, I2 ऐसे आ रहा, दोनों एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। अगर अपोजिट है यानी कि विपरीत है तो माइनस लगाएंगे, बराबर। अब बताओ आप मुझे, आपने यहाँ पर ये किसको डोमिनेट कर रहा था? 10 वोल्ट को, है ना? ये किसको डोमिनेट कर रहा है? ये किसका है? ये है 4 वोल्ट का। तो जब आपने विभवांतर घटाए हैं तो फिर 10 माइनस 4। ठीक है, अगर दो सेल आ रही है एक साथ तो ऐसे करना है आपको। ठीक है, जिसकी धारा में से दूसरी घटा रहे हो उसी की सेल में से दूसरी सेल घटानी है। ठीक, अभी ये आपसे पूछने वाला हूँ मैं दोबारा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3I1 माइनस के 2I2 बराबर कितना आ जाएगा? 6। बन गई समीकरण 2। चलो, लूप 2 में KVL से बताओ मुझे, 2018 में आया था ये सवाल। सबको क्या दिख रहा? 2। हमें क्या दिखेगा? I2 ऐसे जा रहा तो क्या दिखेगा चाहिए हमें? 2I2। सबको क्या दिख रहा? 1। ठीक है, हमें क्या दिखेगा? बताओ ज़रा। तो I3, इसमें से कौन सा धारा पार हो रही? I3। तो हमें क्या दिखेगा? 1 गुणा I3। 1 गुणा I3 को I3 भी कह सकते हो, कर लिया आप। ठीक है, I3 प्लस का है माइनस का? अब सोचो और बताओ। देखो I2 ऐसे आ रहा है, घूम देखो यहाँ से देखो ना, I2 ऐसे आ रहा है, दैट इज I2 ऐसे आ रहा है, I3 ऐसे जा रहा है। दोनों एक दूसरे के सीध में है या एक दूसरे के विपरीत हैं, तो दिखाई देगा आपको ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत है तो नो डाउट माइनस का लगा दो। किस में से किसे को घटाया? I2 वाले में से I3 को घटाया, यानी कि 4 में से 2 को घटा दो। बन गई बात। चलो, 2I2 माइनस I3 का मान कितना है? बोलो कितना है? माइनस के I1 प्लस I2। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, वो अगले उसमें कर लेना। कितना हो जाएगा हमारे पास? 2। तो क्या लिख सकते हो आप इसको? 2I2 प्लस, या कितना हो जाएगा हमारे पास? I1 प्लस I2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ गया। बताओ, यहाँ आप क्या कह सकते हैं? I1 प्लस 2 और 1 3, I2 बराबर कितना आ गया? 2। एक समीकरण बन गई। अब ये मत कहना कि इसको सोल्व कर दो, वो खुद करो आप, और मुझे आंसर ज़रूर बताना इसका कमेंट में। ठीक है, कैसे करेंगे? एक समीकरण तो ये रही, एक समीकरण ये रही, जैसे चाहो वैसे सॉल्व करो। ठीक है, पर तरीका क्या है जानते हो? आप यहाँ अगर 3 से गुणा कर लोगे और यहाँ 2 से कर लोगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 6I2 माइनस के, और यहाँ बन जाएगा 6I2 प्लस के। दोनों को जोड़ लेना, तो जोड़ने पर आपके पास I1 का मान आ जाएगा। I1 का मान आते ही I2 का मान आ जाएगा। वैसे आपको बता देता हूँ, I1 हमारा आने वाला है, कितना आने वाला है? 2 एम्पियर। ठीक है, I2 हमारे पास कितना आएगा? निकालना, 0 एम्पियर आएगा। और I3 कितना आएगा? माइनस के 2 एम्पियर। ठीक है,
अब ये वैल्यूज़ जो हैं आएंगी या नहीं आएंगी ये मुझे कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो किरचॉफ के नियम के न्यूमेरिकल्स में तो आपको शायद कोई दिक्कत होगी नहीं। ध्यान रखना, पहला स्टेप लूप बनाओ, दूसरा स्टेप जो दिशाएं हैं धाराओं की वो देखो, जो धारा जिस प्रतिरोध में जा रही गुणा करते हुए चलो, सेम दिशा है तो जोड़ दो, अलग अलग है तो घटा दो, ठीक है। इस सवाल को देखो जल्दी से। इसमें कहा है कि किसी सेल से 0.1 एम्पियर की धारा लेने पर, यानी कि I1 कितना है हमारे पास 0.6 एम्पियर की धारा लेने पर टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। V1 कितना है हमारे पास 1.6 वोल्ट हो जाता है, ठीक है। जब उससे हम 0.8 एम्पियर की धारा लेते हैं, ज़्यादा धारा लेंगे तो वोल्टेज और कम हो जाएंगे। 0.8 एम्पियर की धारा लेते हैं तो विभवांतर 1.3 वोल्ट हो जाता है। तो पूछ क्या रहा है आपसे, एक तो वैद्युत वाहक बल पूछ रहा है और एक पूछ रहा है आंतरिक प्रतिरोध। चलो इसे भी देखते हैं। देखो वैद्युत वाहक बल तो कभी बदलने का नहीं सेल का, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर एक परिपथ है तो उसमें सेल का वैद्युत वाहक बल फिक्स होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो एक बात बताओ, वैद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है? ई बराबर कितना होता है, पढ़ा है? V प्लस आई आर होता है क्या? तो 1 के केस में 1 लिखेंगे और 2 के केस में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। और वैद्युत वाहक बल बदलता नहीं तो दोनों को बराबर रख सकते हो आप, V2 प्लस I2 R। चलो देखते हैं अब क्या होता है। V1 का मान क्या है 1.6 प्लस I1 का मान क्या है 0.6 R। R जो है ना आंतरिक प्रतिरोध है। V2 का मान क्या है 1.3 प्लस I2 का मान क्या है 0.8। अब क्या करना है, देखो इसको इधर ले लो, 1.6 माइनस 1.3, इसको उधर ले जाओ, 0.8 R माइनस 0.6 R, ठीक है। यहाँ कितना बच जाएगा 0.3, 16 में 13 गए, यहाँ कितना बच जाएगा 0.2 R। ये 2 जाएगा भाग में, तो बताओ हमारे पास R कितना आ जाएगा 3/2 ओम आ गया। R का मान उठा के किसी समीकरण में रख दो, मैं इस वाली में रख दूँ, E का मान निकालना है ना, तो E बराबर V कितना है हमारे पास V1 1.6 प्लस I1 कितना है 0.6 गुणा R का मान क्या आया 3/2, भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0.3 और 3 3 9, तो E बराबर आ जाएगा 1.6 प्लस 0.9 और 16 और 9 कितने होते होंगे भाई 25, यानी कि 2.5 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। चलो करके देखना इस तरह के सवाल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।